बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास पंजम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम आपके लिए आपकी किताब इस्लामियात का बाब नंबर 2 के हिस्सा नंबर 2 यानी इबादात का सबक नंबर 1 लेकर हाजिर हुए हैं। सबक का उन्वान है ज़कात। ये हिस्सा 2 बाब नंबर 2 है और इसका हिस्सा नंबर 2 है इबादात, और उसका ये सबक नंबर 1 है ज़कात। तो यहाँ पर आपकी मशक में पहले 4 सवाल दिए गए हैं, जो कि हैं ज़कात। नंबर 1 है ज़कात की फ़र्ज़ियत के बारे में एक आयत का तर्जुमा लिखें। सवाल नंबर 2 है ज़कात के बारे में एक हदीस मुबारका का तर्जुमा लिखें। और सवाल नंबर 3 है साहिब नसाब किसे कहते हैं। नंबर 4 सवाल है माशरे में गुर्बत का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है। तो आप जब मैं ये सबक का मुताला करूँगी तो आप इन चारों सवालात के जवाबात देने के काबिल हो जाएंगे। इसी तरह इसके आगे तफसीली जवाब लिखें। सवाल है कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़कात की अहमियत और अहकाम वाज़े करें। दूसरा तफसीली सवाल है ज़कात के चंद फ़वाइद और माशरती असरात तहरीर करें। सबक का मौज़ूआती मुताला करते हैं। ज़कात का तारुफ़। ज़कात के मानी हैं पाक होना और बढ़ना। ज़कात से मुराद वो माल है जो आकिल, बालिग और साहिब नसाब मुसलमान पर साल गुज़रने के बाद अदा करना लाजिम है। ज़कात अदा करना हर साहिब नसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है। साहिब नसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास एक ख़ास मिक़दार में माल जमा हो और उस पर 1 साल गुज़र जाए। ये आपकी मशक में सवाल भी दिया गया है कि साहिब नसाब किसे कहते हैं, तो उसका जवाब है साहिब नसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास एक ख़ास मिक़दार में माल जमा हो और उस पर 1 साल गुज़र जाए। नसाब ज़कात से मुराद माल की वो मिक़दार है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। इस्लाम के मुकर्रर करदा नसाब ज़कात में दर्ज झैल चीज़ें शामिल हैं 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इनकी कीमत के बराबर नकद रकम। और मसारफ़ ज़कात से मुराद वो मुस्तहिक लोग हैं जिन्हें ज़कात देने का हुक्म है। मसारफ़ ज़कात 8 हैं। आगे है ज़कात की अहमियत और फजीलत। ये आपकी मशक में भी सवाल दिया गया है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़कात की अहमियत और अहकाम वाज़ा करें। तो जवाब है ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। ज़कात एक माली इबादत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत से मकामात पर नमाज के साथ ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। इरशाद रब्बानी है वआतु ज़काता व अक़रिदुल्लाह कर्दन हसना। सूरतुल मुज़म्मिल आयत नंबर 20। तर्जुमा है और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को नेक कर्ज देते रहो। अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करना एक अफजल इबादत है। ये अल्लाह ताला के साथ बेहतरीन तिजारत भी है जिसमें इंसान के लिए बहुत फ़ायदे हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से फरमाया। तौबा की आयत नंबर 103 का तर्जुमा है उनके माल में से ज़कात कबूल कर लो कि इससे तुम उनको पाक और पाकीज़ा करते हो। अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने वाले को बहुत ज़्यादा अजर सवाब मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह की राह में कोई चीज़ खर्च करे उसके लिए वो चीज़ 700 गुना बढ़ा कर लिख दी जाती है। ठीक है, और ये हदीस आप इस सवाल के जवाब में भी लिख सकते हैं जो आपके मशक में ये सवाल दिया गया है कि ज़कात के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। इसी तरह जो मैंने आयत पढ़ी है वो आप इस मशकी सवाल ज़कात की फ़र्ज़ियत के बारे में एक आयत का तर्जुमा लिखें, इसके जवाब में लिख सकते हैं। आगे सवाल है माशरे में गुर्बत का ख़ात्मा कैसे मुमकिन है। इसका जवाब है ज़कात अदा करने से माशरे से गुर्बत का ख़ात्मा हो जाता है। अच्छा, तो अगला सवाल है तफसीली जवाब लिखें। ज़कात के चंद फ़वाइद और माशरती असरात तहरीर करें। जवाब है ज़कात के फ़वाइद और माशरती असरात। नंबर 1,
زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا دل مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 6، زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اصل حقدار ہی کو ملے۔ جب معاشرے میں موجود تمام افراد کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی تو وہ باعزت شہری کے طور پر معاشرتی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے کام کریں گے۔ یوں پورا معاشرہ خوشحال اور مستحکم ہوگا۔ یہ تو تھا سبق اور سبق کے مشقی سوالات کے جواب۔ اب آپ ہی کی مشق میں کچھ MCQs دیے گئے ہیں۔ سوال ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے۔ نمبر 1 پہلا، نمبر 2 دوسرا، نمبر 3 تیسرا، نمبر 4 چوتھا۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 تیسرا۔ نمبر 2 ہے، زکوٰۃ کے معنی ہیں۔ نمبر 1 جمع کرنا، نمبر 2 خرچ کرنا، نمبر 3 بڑھنا اور پاک ہونا، نمبر 4 کم ہونا۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 بڑھنا اور پاک ہونا۔ نمبر 3 ہے، قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ذکر ہے۔ نمبر 1 زکوٰۃ کا، نمبر 2 روزے کا، نمبر 3 حج کا، نمبر 4 جہاد کا۔ صحیح جواب ہے آپشن 1 زکوٰۃ کا۔ نمبر 4 ہے، قرآن مجید میں مصارف زکوٰۃ کی تعداد ہے۔ نمبر 1 4، نمبر 2 6، نمبر 3 8، نمبر 4 10۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 8۔ نمبر 5 ہے، حدیث کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لیے وہ چیز بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 1 400 گنا، نمبر 2 500 گنا، نمبر 3 600 گنا، نمبر 4 700 گنا۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 700 گنا۔ اوکے اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا آپ کا سبق زکوٰۃ۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ باب نمبر 2 کا سبق نمبر 2 جمعۃ المبارک کی فضیلت لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔